वेरी गुड। इसको अगर हम सरल भाषा में कहें, मन से अमन की स्थिति। देखो, मन तो किसी भी काम में नहीं लगेगा, उस काम में तो कभी भी नहीं लगेगा जिस काम में तुम चाहते हो कि वो लगे, क्योंकि मन की टेंडेंसी गुलाम बनने की नहीं है, मन की टेंडेंसी रूल करने की है। और पूरा का पूरा जो योग विज्ञान है ना, वो मन को ही नियंत्रित करने के ऊपर है। हमें अक्सर लगता है कि इट इज ऑल अबाउट बॉडी, तन को कैसे स्वस्थ रखें, बॉडी को कैसे फिट रखें, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट बॉडी। पहला सूत्र ही क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो चाहे बेटा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और विद्यार्थी भी, और विद्यार्थी क्यों, मन को एकाग्र करना, मन के भटकने को रोकना, ये तो हर व्यक्ति चाहता है ना। जो कुछ भी कर रहा है, महिलाएं घर पर खाना ही बना रही हैं, चाय बनाने गई, गैस जलानी भूल गई, क्यों? क्योंकि मन कहीं और था। तो मन के डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन आपकी स्थिति में और आपकी एज में मन के डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे अनोखे तरीके भी होते हैं, अनोखे कारण भी होते हैं। देखो, पहली चीज तो अगर हमको डिस्ट्रैक्शन होता है, हम पढ़ने बैठ रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन पुअर है या तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी मेमोरी इज नॉट गुड, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी इज नॉट गुड। ऐसा नहीं है। पहले तो ये चीज मन से बिल्कुल 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 सब लोग निकाल दो, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप कुछ और करते हो, क्या करना पसंद है? टेलीविजन देखना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, उसमें तो मन लग जाता है, उसमें तो कंसंट्रेशन बेहतर रहती है। या स्पोर्ट्स पसंद है, उसमें भी मन लग जाता है। या वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसमें भी मन लग जाता है। तो मन यानी हमारी मेंटल एबिलिटीज आर नॉट रॉन्ग, बट डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, ठीक है। तो एक तो है हमारी बौद्धिक क्षमताएं कम हो, तो तुम यूपीएससी क्लियर करने का सोच रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि बौद्धिक क्षमताएं कम हैं, क्योंकि बौद्धिक क्षमताएं कम होती तो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। हाँ, अब थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस बेटा बहुत तरह के हो सकते हैं। कभी कभी इस आयु में हमें अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते, थोड़े थोड़े बाद हम फोन देख रहे हैं, अरे किसी का मैसेज आना था, आया कि नहीं आया, मित्र का, सहेली का, वो क्या सोच रहा है, सोच रही है, कुछ भी हो सकता है वो। तो पहले उस डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीट कर लो। अगर आपको वेट हो रहा है किसी के मैसेज का, आप पढ़ने बैठे हो, तो भाई आप मैसेज कर लो, आप देख लो कि भाई सब ठीक ठाक है। मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे अपने आप को कट ऑफ करिए। आप कट ऑफ इन द सेंस जस्ट कंप्लीट इट एंड देन सिट फॉर योर स्टडीज। दूसरी चीज ये आती है कि बहुत ज्यादा जिसे हम कहें कि अगर हम डिजिटल स्टडीज कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो अपना एक समय आप निर्धारित करें कि मुझे इस अवधि में पढ़ना है ना, और उस अवधि में प्रयास करें कि मेरे आसपास गैजेट्स ना हो, और संतुलन बना के रखें। मतलब अगर हम, ये भी बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो बच्चे पढ़ाई में होते हैं वो इतना हर वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि लेट्स से हमने 4 घंटे का समय निर्धारित किया, फिर ब्रेक ले लिया, और 4 घंटे बहुत ज्यादा होता है, उसमें आप 1 घंटे का समय निर्धारित करिए। 1 घंटे तो बहुत ही कम हो जाता है, 2 घंटे का समय निर्धारित कर लीजिए। 2 घंटा मुझे पढ़ना है, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। उस ब्रेक में मुझे क्या करना है? मुझे अगर गाना गाना पसंद है तो मैं थोड़ा सा गाना गा लूँ, मुझे नृत्य करना पसंद है मैं थोड़ा सा नाच लूँ, मुझे टेलीविजन देखना पसंद है, बट दैट ब्रेक हैज टू बी ओनली फॉर 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। वो कर लिया, फिर आप पढ़ाई शुरू करिए। तो 2-2 घंटे के बाद आप अपने आप को ब्रेक दीजिए और 2 घंटे का टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इस 2 घंटे में ये चीज तैयार करनी है। एक ये चीज होती है। तीसरी चीज जो है वो है मन को नियंत्रित करने की टेक्निक्स। तो अगर हम सिर्फ बातें बातें करते रहे, अरे ऐसे मन, देखो मन तो चंचल है, मन तो बाहरी विषयों की ओर भागेगा। और विद्यार्थी भी, किसी विद्यार्थियों की जो तुलना है वो योगियों से ही की जाती है कि हमको वही काकचेष्टा बको ध्यानम, उतनी हमको जो है कंसंट्रेशन चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो ये तक छूट है कि जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं वो सब छोड़ के अध्ययन कर रहे हैं, तो वही उनकी पूजा पाठ है, वही उनकी आध्यात्मिकता है। तो अध्ययन तो जरूरी है, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो एक तो आप रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें। बहुत जरूरी है कि हम इस शरीर को और इस मन को रिलैक्स करने की टेक्निक अपनाएं। जैसे हम बहुत चीजों के लिए मेडिसिन लेते हैं,
सो मेडिसिन इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, है ना। वो तो जब तक चल रही है तब तक प्रॉब्लम कंट्रोल्ड है, फिर मेडिसिन खत्म हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो आपको मन और तन को रिलैक्स करने का टेक्निक सीखना होगा, और वो है योग निद्रा। तो हमारा जो भारत योगा यूट्यूब चैनल पर भी है, और हमारे जो कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे यूपीएससी क्लियर की तैयारी करने वाले बच्चे हमारे फाउंडेशन कोर्स करते हैं कि भाई 1 महीना इतनी नॉलेज भी हो जाएगी हमको योग की, और हम थोड़ा अपना आत्मनियंत्रण भी सीख लेंगे। बट अभी के लिए आप फॉर अ स्टार्ट आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट विद योग निद्रा। तो रात को सोने से पहले 10 मिनट्स का एक योग निद्रा हमारे भारत योगा यूट्यूब चैनल पर है, बहुत पॉपुलर है, मतलब मिलियंस ऑफ, और आपके जैसे विद्यार्थी तो उसको बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं उसका। So what happens, 20 minutes of shavasana or 20 minutes of yoga nidra is equal to 5 hours of sound sleep. So you can actually save your time. आपको समय नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, समय को बांधना और समय को यूटिलाइज करना आ जाएगा, ठीक। तो एक तो आप योग निद्रा अभ्यास कीजिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है, एक हमारी प्रातः काल की मेडिटेशन है, आप डालिएगा भारत योगा कॉन्फिडेंस मेडिटेशन। तो वो आपको सुबह के वक्त करना है। So 10 minutes in the evening, 6-7 minutes in the morning, not a bad investment, है ना। तो ये हमारे मन को नियंत्रित करेगा। तो क्या करोगे, रात्रि में योग निद्रा का अभ्यास, भारत योगा योग निद्रा, सर्च इट ऑन यूट्यूब, एंड भारत योगा कॉन्फिडेंस मेडिटेशन, आत्म विश्वास ध्यान, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों में से जो आपको सूट करे आप वो कर लीजिए। तो ये 2 चीजें। तीसरा काम, अपने 2-2 घंटे के बाद ब्रेक्स जरूर लो। तो उसमें थोड़ा अट्टहास कर लो, थोड़ा उठ के पानी पिया है, थोड़ा सा वॉक कर लिया अपने चेयर के आसपास ही, क्योंकि जब हम बहुत प्रोलॉन्ग बैठ करके एक ही चीज करते हैं तो हमारा उसमें से ना मन उचटने लगता है। और फिर चौथा काम जो आपको करना है बेटा, वो ये करना है कि जिसमें इंटरेस्ट है वो पहले पढ़ाई करो, क्योंकि कभी कभी लैक ऑफ इंटरेस्ट को हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन समझते हैं। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जिनको गाने में इंटरेस्ट है, वो गाना बहुत अच्छा करता है, नाचता बहुत अच्छा, बाकी चीजों में उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कोई कमी है, इसका मतलब है कि आपकी इंटरेस्ट की चीज आपको नहीं मिली। तो आपको क्या करना है कि जो वो ब्रेक है उसमें कुछ ऐसा करो जो तुमको अच्छा लगता है। गेम खेलना पसंद है, गाना गाना पसंद है, नृत्य करना पसंद है, टेलीविजन देखना पसंद है, बट दैट ब्रेक हैज टू बी फॉर 10 मिनट्स ओनली। ये करिएगा। और एक सबसे सरल तरीका मन को नियंत्रित करने का होता है जाप। तो आप गायत्री मंत्र का जाप 1 माला, या तो सुबह उठते के साथ, रात्रि में सोने से पहले। और अंत में तुमको यही कहूंगी कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद मुझे क्या क्या मिलने वाला है उसकी कल्पनाएं अभी से मत करो। यानी फल में मन को मत रमाओ, कर्म में मन को रमाओ। मैं कर्तव्य करूं, मैं कर्म करूं तो फल तो स्वतः मिलेगा, लेकिन मैं अभी से ही फल में इतना इन्वॉल्व हो जाऊं कि मैं कर्म ही करना भूल जाऊं, तो ये गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो बैठ करके हम किताब लेके बैठे और सपने देख रहे, हा मैं अफसर बन जाऊंगा, मुझे सरकारी बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सेवा करने वाले लोग मिलेंगे, ये सब नहीं हमको सोचना है ना। हमें मन को कहाँ लगाना है कि अभी इस वक्त मेरा टास्क क्या है। टास्क इन हैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान याद रखो कि अगर सबसे बड़ा धनुर्धर जो शस्त्र त्याग चुका है, डिप्रेशन के हाइट में पहुंच चुका है, वो भी अगर गीता के माध्यम से, योग के माध्यम से फिर से एक युद्ध लड़ता है और उसे जीत भी जाता है, वो निष्काम कर्म कर रहा है, क्योंकि उसे फल की इच्छा नहीं है। तो फल में मन को न रमा करके कर्म में मन को रमाओ। और योग निद्रा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मेडिटेशन, सुनने में ऐसा लगता है इट इज ओनली अबाउट इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस, बट सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, और आत्मविश्वास भी तभी आता है जब हमें किसी चीज की पकड़ होती है। तो आपका जो ये डिस्ट्रैक्शन है, जो माइंड का डाइवर्जन है, उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है।